अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की वीडियो के अंदर हम पीएमसी मॉक टेस्ट नंबर 2 जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ इंग्लिश पोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा, दिस इज़ इंग्लिश पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 177। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने बाकी के टेस्ट देखने हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी पीएमसी मॉक टेस्ट 2022। वहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपने करना क्या है, MD-CAT 2022 का प्ले लिस्ट है, उस पर जाएँ, पीएमसी मॉक टेस्ट 2022 उसकी प्ले लिस्ट पर जाएँ, या फिर किप्स सीरीज़, स्टार एकेडमीज़, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारे की 4 हमारे पास प्ले लिस्टें हैं जो हमने बनाई हैं, जिसमें सारे के सारे आपके साथ हम लोग MCQ शेयर कर चुके हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। सो द फर्स्ट MCQ इज़ द ओल्ड बिल्डिंग इज़ नाउ अ पेडेस्ट्रियन। ओल्ड कहते हैं पुराने को, बिल्डिंग मकान को कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग तो आपको पता होगा। पेडेस्ट्रियन किसको कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं लाइक जहाँ पे लोग चलते हैं, जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं ना। ठीक है, पैदल चलने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। फाइंड द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड पेडेस्ट्रियन। अब पेडेस्ट्रियन जो है इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है? सिनोनिम। सिनोनिम किसको कहते हैं? मतलब एग्जैक्टली जो सिमिलर वर्ड होते हैं, मीनिंग होती है ना, उनको क्या कहते हो? दैट इज सिनोनिम। और इसके ऑपोजिट अगर होता है तो इसको एंटोनिम कहते हो। एनीवेज, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है अराइवल। अराइवल कहते हैं किसी चीज़ का पहुंच जाना। ठीक है, जब कोई चीज़ अराइव होती है हम कहते हैं हमारा पार्सल अराइव हो गया, या हम जो है तो बाज़ार पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं या पहुंच जाएंगे, तो इसको अराइवल कहते हैं। पैलेस कहते हैं महल को। ठीक है, जो बादशाह का महल होता है उसको हम पैलेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेवमेंट। पेवमेंट कहते हैं पेव कहते हैं जो पक्का मकान होता है। ठीक है, पक्का मकान या पक्की, ये हमारे पास एक्चुअली रिलेट यहाँ पे कर रहे हैं फर्श को। ठीक है, जो फर्श होती है ना वो हम कहते हैं पुख्ता है। ठीक है, पुख्ता या फिर जो क्या कहते हैं पक्की हुई फर्श होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ पेवमेंट। और जिसके ऊपर लोग चल सकते हैं, फिर जो फुटपाथ के सेंस में यूज़ हो रहा है, इसको हम फुटपाथ के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेडेस्ट्रियन, पैदल लोग कहाँ पे चल सकते हैं? फुटपाथ के ऊपर चल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेंस दे रहा है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। पेवमेंट जो है दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा है प्रीसेंट। प्रीसेंट का मतलब होता है हुदूद को कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री जो होती है हुदूद, उसको क्या कहते हैं? प्रीसेंट। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 178। आई मस्ट बुक अ डैश फॉर और गेम ऑफ टेनिस ऑन संडे। अब बुक यहाँ पे लिखा हुआ है BOOK, इसने लिखा हुआ है। बुक यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस सेंस में कि जैसे आप कहते हो ना कि हम लोगों ने होटल में रात गुजारनी है, ठीक है, स्टे करनी है, तो हमने अपना रूम जो है बुक करा लिया है। या हम मरी जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो अब वहाँ पे हम लोगों ने पहले से रूम जो है वो बुक करवा लिया हुआ है। तो यहाँ पे भी ये आपके पास है, कहता है कि मैंने जो है क्या करना होगा, मुझे क्या चीज़ बुक करनी पड़ेगी ताकि संडे को जो टेनिस का मैच है वो हम खेल सकें। अब टेनिस का मैच जो है वो कहाँ पे खेला जाएगा? उसके लिए ग्राउंड चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए आप फील्ड या ग्राउंड का वर्ड यूज़ नहीं करते। क्रिकेट ग्राउंड होता है, ठीक है, लेकिन टेनिस हम कहाँ पे खेलते हैं? टेनिस हम कोर्ट के अंदर खेलते हैं। हम कहते हैं ना कि टेनिस कोर्ट। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है दैट इज़ द करेक्ट। अगर आपने टेनिस खेलनी है तो आपके पास कोर्ट होना चाहिए, और कोर्ट को आप पहले से क्या करेंगे? बुक करेंगे, तभी उसके ऊपर आप गेम खेल सकोगे, अदरवाइज आप नहीं खेल सकोगे। नंबर 179। द आइस इज वेरी डैश, सो डू नॉट वॉक ऑन इट आर यू विल फॉल इन। कहते हैं आइस जो है बहुत ज़्यादा डैश है, सो इसके ऊपर आप ना चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। अब आइस जो है या तो ये थिक हो सकती है, मोटी हो सकती है, या फिर वो पतली हो सकती है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाई और लो तो हो नहीं सकती, तो इन दोनों को तो आप एलिमिनेट कर दो। पीछे रह गई है, आपको इसने यहाँ पे ये बता दिया है कि आप गिर सकते हो। तो गिरेंगे तब जब आपके पास आइस जो है। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थिन। ठीक है, अगर आइस थिन होगी, पतली होगी, तो उसमें हम स्लिप हो सकते हैं और उसमें हम क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। उसके अंदर हमारा जो पाँव है वो अंदर धंस सकता है, तो हमारे गिरने के चांसेस हैं। और वो यहाँ पे ऑलरेडी हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप आइस के ऊपर, पतली आइस के ऊपर चलोगे तो हो सकता है कि आप गिर जाओ।
नंबर 180, चिल्ड्रन ऑलवेज डैश द ट्रुथ। अब यहाँ पे आर स्पीकिंग, स्पीक द ट्रुथ, विल स्पीक या स्पोक। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। देयर आर सर्टेन फिक्स एक्सप्रेशंस विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। लाइक हम कहते हैं ना कि स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, दिस इज वर्ड, दिस इज फिक्स एक्सप्रेशन। हम कहते हैं कि टेल अ लाई, दिस इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन। या हम कहते हैं कि मेक अ नॉइस, जैसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइस। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहां पे आएगा चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। और दूसरी बात, यहां पे जो चिल्ड्रन है दिस इज प्लूरल, ठीक है। तो यहां पे जो वर्ब लगेगा, जो आप वर्ब ऐड करोगे, दिस शुड ऑल्सो बी प्लूरल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास 181, ही ऑफन डैश टू स्कूल इन टाइम, विल गो, गोज, विल बी गोइंग, हैव गॉन। सो अब आप इसमें से राइट ऑप्शन चूज करेंगे कि राइट ऑप्शन कौन से वाला होगा। नाउ स्टूडेंट रिमेंबर, अगर आपके पास वर्ड आ जाए ऑफन, आपके पास वर्ड आ जाए समटाइम्स, आपके पास आ जाए यूजुअली, इस तरह के अगर आपके पास वर्ड आ जाते हैं, सो दे ऑल आर सिंपल प्रेजेंट, दे ऑल आर simple present. And remember, whenever these words come, in these words we add s या es with first form of verb, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, s या es जो है ना वो हम ऐड करेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज ही, और ही हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। और अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड होगा, जो वर्ब आप ऐड करोगे, उसके साथ आप या तो एस लगा दो या फिर ई एस लगा दो। लाइक गो है, गो के साथ ई एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, गोज। सो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इज द सुटेबल आंसर, ही ऑफन गोज टू स्कूल इन टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 182, I dash to quit my job and have planned to apply for another one. अब इसमें से कह रहा है कि हमारे पास राइट ऑप्शन कौन से वाला होना चाहिए। कहते हैं मैंने ये फैसला किया कि मैं ये वाली जॉब छोड़ दूं और मैंने ये प्लान बनाया कि मैं दूसरी में अप्लाई कर दूं। यहाँ पे देखो आपको नज़र आ रहा है एंड से पहले भी आपको एक क्लॉज नज़र आ रही है, और एंड से पहले भी आपको एक क्लॉज एंड से बाद में आपको एक क्लॉज नज़र आ रही है। अब क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं कि दीज आर द पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास क्या है, दिस इज पैरेलल स्ट्रक्चर। एंड से पहले जो क्लॉज होना चाहिए एग्जैक्टली वही चीज एंड के बाद भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एंड से पहले कोई चीज पॉजिटिव हो रही है, एंड से पहले जो लाइन लिखी है इसके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, तो एंड के बाद जो चीज़ है उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे आप हैव के बाद क्या लिखा हुआ है, प्लान्ड, विच इज़ वर्ट, विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई। अप्लाई क्या है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपने यहाँ पे करनी होती है। यहाँ पे टू के बाद क्या लिखा हुआ है, क्विट। टू के बाद क्या लिखा हुआ है, क्विट लिखा हुआ है, विच इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी तरह एंड के बाद हैव लिखा हुआ है, एंड के बाद हैव, और हैव के बाद ई डी लगा हुआ है, मतलब थर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे आएगा हैव डिसाइडेड, हैव डिसाइडेड। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दिस इज द राइट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 183। शी सैड दैट शी वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश है। विच टाइप ऑफ नरेशन इज़ यूज्ड हेयर। अब इसमें से आपने नरेशन बतानी होती है कि कौन सी नरेशन यहाँ पे यूज़ हुई है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट या फिर सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स।
अगर ये होता है ना शी वॉज हैप्पी, तो हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, ये सिंपल होता। और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ डायरेक्ट क्लॉज। अब इसको हम इनडायरेक्ट नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यूज नहीं हुए, ठीक है, कोई पंक्चुएशन इसके अंदर यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट एन इनडायरेक्ट सेंटेंस। नंबर 184, चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट प्रेपोजिशन। अब इसमें से आपने प्रेपोजिशन जो है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी वाली ठीक होगी। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थिफ्ट, ही वॉज एक्यूज्ड फ्रॉम थिफ्ट, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थिफ्ट, ही वॉज एक्यूज्ड विद थिफ्ट। थिफ्ट कहते हैं चोरों को। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थिफ्ट, ठीक है। अगर हमारे पास एक्यूज्ड आ जाए, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड इसके आगे हमारे पास आ जाए समथिंग या फिर समबडी आ जाए, जैसे इस तरह लिखा हुआ है ना थिफ्ट, तो हम इसको यूं लिखते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 185, वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वी नीड टू फाइंड एन अनदर मैथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कहता है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लाइक मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप क्या कहते हो कि हमें कोई दूसरा मेथड, कोई दूसरा रास्ता जो है इसके लिए ढूंढना पड़ेगा ताकि जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना दैट इज अनदर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 186 है, वी आर स्टिल लॉन्ग वे फ्रॉम डैश होम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है अ लॉन्ग वे फ्रॉम डैश होम या अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम। नाउ दिस इज व्हाट, ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद कर दिया है, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ फ्रेज, हमारे पास क्या है, फ्रेज है। और अगर हमारे पास ये फ्रेज है तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है ना दिस इज द राइट वन, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर। और आर्टिकल्स तो आप लोगों ने पढ़े हुए, यहाँ पे बस 3 आर्टिकल है, आ है, एन है और दा है। आपको पता है ना ए जो है ये आ जिसको बोलते हैं, ये कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो या फिर कॉमन नाउन हो, और या फिर आपके पास कोई सिंगुलर अगर नाउन है ना, तो उसके लिए फिर आप जो आर्टिकल यूज़ करते हो दैट इज़ ए। और एन जो है ये जैसे आप उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास ज़ेर ज़बर अलिफ की आवाज़ अगर कहीं पे आ रही है तो उसके साथ आप एन लगाते हो। और दा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि विच इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू स्पेसिफाई समथिंग। अगर हमने कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी है ना तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ दा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 187, that is Adil insisted we all go out for dash cup of coffee। अब ये कप है ना, कप क्या है, सो हमें पता है कप जो है दैट इज कॉमन नाउन या फिर सिंगुलर भी है, दैट इज काउंटेबल नाउन। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसको लगा सकते हैं। आदिल इंसिस्टेड वी विल गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, उसने ज़िद की कि हम बाहर जाएंगे एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। 188 दे हैड टू पुट डैश द मीटिंग व्हेन द जनरल डायरेक्टर डिड नॉट टर्न डैश। अब इसको आपने कंप्लीट करना है कि यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन बनना चाहिए, ऑन ऑफ अप ऑफ ऑफ ऑन ऑफ अप। नाउ स्टूडेंट रिमेंबर इन दिस केस वी हैव टू लुक व्हेन एंड बिफोर, व्हेन और बिफोर को हमने देखना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दिस इज कंजंक्शन। और कंजंक्शन के कुछ रूल्स हैं दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। और रूल्स क्या है, इफ देयर इज समथिंग पॉजिटिव बिफोर कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन से पहले अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसके बाद जो चीज़ आएगी दैट शुड बी नेगेटिव, या फिर अगर पहले नेगेटिव है बाद में जो आएगी वो पॉजिटिव होगी। अब अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द जनरल डायरेक्टर डिड नॉट या डिडंट टर्न डैश,
अब ये डिड नॉट या डिडंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये कोई नेगेटिविटी दिखा रहा है ना। अगर ये नेगेटिविटी है तो पहले क्या आना चाहिए? देयर शुड बी पॉजिटिविटी। दे हैड पुट डैश, मतलब उन्होंने तो अपना काम कर लिया था। पुट डैश द मीटिंग व्हेन द जनरल डायरेक्टर डिड नॉट टर्न। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑन ऑफ। दे हैड टू पुट ऑन द मीटिंग when the general director didn't turn off. Now the next question is question number 189. Choose the correct spelling of the word. अब यहाँ पे आपको words given है, vocabulary अगर आपकी strong है तो आप इसको easily कर सकते हो, otherwise आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है recommend. So option number D जो है ना, that is the right spelling for recommend. आप कहते हो ना कि मैंने ISSB दी और मुझे recommend कर दिया गया, या मैंने कोई टेस्ट दिया उसके अंदर मुझे recommend कर दिया गया है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। 190, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब इसमें दोबारा से करेक्ट स्पेलिंग जो है आपने सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है। एनिहिलेट, सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है एनिहिलेट। और एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? तबाह करना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि तबाह कर दिया किसी चीज़ को, ख़त्म कर दिया या सत्यानाश कर दिया, खाक में मिला दिया, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द मीनिंग ऑफ एनिहिलेट। 191, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब ये जो लास्ट टेस्ट था उसके अंदर भी था, ठीक है, क्योंकि अब सीक्वेंस जो है किसी की सीक्वेंस डिफरेंस होती है, कुछ अलग से सवाल आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, दैट इज़ एग्नोमिनी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दैट इज़ करेक्ट। और ये हमारे पास क्या होता है? शर्म जो होती है, पब्लिक डिसग्रेस, ठीक है, पब्लिक डिसग्रेस, जब आप लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं, सो दैट इज इग्नोमिनी। नंबर 192, मैनी जॉब्स टुडे रिक्वायर दैट द एप्लीकेंट मस्ट बी अ कॉलेज ग्रेजुएट। दिस सेंटेंस हैज़ एन एरर ऑफ डैश। अभी आपके पास एक सेंटेंस गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस। अगर आप क्लोजली इसको देखते हैं माइंड यूज़ करके, इफ़ यू विल यूज़ योर माइंड, हियर यू कैन सी द कॉलेज। कॉलेज का जो सी है ना, दैट इज़ कैपिटलाइज्ड। इसको क्या होना चाहिए? इसको कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, इसको कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटलाइजेशन की जो है मिस्टेक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन हो ना, प्रॉपर नाउन, तो उसके लिए हम पहला वर्ड उसका क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं, लाइक कराची, ठीक है, कराची इज अ सिटी, तो हम के कैपिटल लिखेंगे। अब कॉलेज जो है दैट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, तो इसका जो सी होगा ना, दैट शुड बी स्मॉल। दिस इज अ कॉमन नाउन। 193, द एप्लीकेंट हैड सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग और इंटरव्यू। दिस सेंटेंस हैज एरर। अब इसके अंदर एरर आप लोगों ने बताना है। द एप्लीकेंट हैज सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग और इंटरव्यू, ये सिंपल एक सेंटेंस है, इसने यहाँ पे क्या लगा दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया हुआ है, जो कि पंक्चुएशन मार्क है, ये नहीं होना चाहिए था। सो ऑप्शन नंबर डी इसकी गलती है। यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स तो आनी ही नहीं चाहिए, सिंपल उसने सेंटेंस बोला है, तो इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। 194, विच वन इज़ करेक्ट? रीड केयरफुली। अब आपके पास वेरियस सेंटेंसेज आर गिवन, यू हैव टू रीड देम केयरफुली, और इसमें से बताना है कि कौन से वाला ठीक है। Now the next MCQ is MCQ number 194, which one is correct? Read carefully. अब ये sentences आपको given है, आपने इसको carefully read करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा वाला right option बनेगा। So option number B जो है ना, this is the right one, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? These are conditional sentences। हम लोगों ने conditional sentences पढ़ी हुई है इंग्लिश के अंदर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए सब के अंदर if आ रहा है, ठीक है, ये condition बता रहा है। अब यहाँ पे if आ रहा है, यहाँ पे had आ रहा है और इसके साथ been आ रहा है, had not been, और यहाँ पे हमारे पास कॉमा आ रहा है। अब कॉमे के बाद हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे would जो है लाजमी यूज़ करेंगे। हिंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे had के बाद वर्ड की जो फॉर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ थर्ड फॉर्म, ठीक है। had के बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही है ना, had not been लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्कूल के बाद कॉमा भी आ गया। अगर कॉमा आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें लाजमी वुड को यूज़ करना होगा। सो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट कंसिडर होगा। और यहाँ पे देखिए हैव है और हैव के साथ टेकन है, ठीक है, दिस इज अगेन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इफ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ अ स्कूल इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन
चिप्स। सो यहाँ पे देखिए स्कूल के आगे इसने ए लगा दिया है विच इज एन आर्टिकल, ये इसको नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए इस लिखा हुआ है इफ हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट विल। अब यहाँ पे देखो हैड नॉट बीन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, विल आ नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास इनकरेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखो इफ इट हैज तो यूज नहीं होगा, हमारे पास क्या यूज होगा, हैड यूज होगा, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा। राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। रीजंस आपको मैंने बता दिए हैं। सो दिस वाज अबाउट टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 जो था वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, 2 ये हो गया, 3, 4, 5 जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। इसके साथ केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो मेरे बहुत ज़बरदस्त हैं, आप वो देखें। फिजिक्स के एक टीचर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप वो MCQs देखें, और बायो की भी हम आपको करवा रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।